हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रैमल विद सी और आपका नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 6:15 और हम निकल रहे हैं गाड़ी लेके कहीं बाहर सुबह सुबह। तो चलिए देखते हैं आगे मैं आपको क्या क्या दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं आज इस वीडियो पर। तो यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए मैं रुका हूँ। पेट्रोल भराएंगे और देखेंगे कहीं पे अगर हम हवा भरवा सकते हैं क्या। मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं तकरीबन 2.5 महीने बाद घर से बाहर निकला हूँ। जब मुझे कोरोना हुआ था उसके बाद 1 महीना तो मुझे ठीक होने में लगा, उसके बाद अभी 1-1.25 महीना और ऊपर हो चुका है। फ़िलहाल इम्यूनिटी आपकी बहुत कम वीक होती है, इसलिए बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। मगर फिर भी मेरी गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी थी, सोचा था कि उसमें थोड़ा उसको जूस वूस पिला के लाया जाए, तो बस उसको लेके नीचे आया हूँ मैं। अब हवा वाला ढूंढ रहा हूँ मैं कि कोई हवा भर दे। हवा भी बहुत कम है चक्कों में। पेट्रोल हमने भरवा लिया है और आज का वीडियो कुछ स्पेशल करने की सोच रहा हूँ मैं। स्टे ट्यून, देखिए आज मैं आपको क्या बना के दिखाता हूँ। जल्द ही पटरी पे गाड़ी लौटेगी और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जी ऐसा है कि गाड़ी हो गई है हमारी पंचर, गाड़ी पंचर बन रही है। उसके बाद हम जाएंगे घर और फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगा आपके लिए कुछ खास वीडियो। तो इसके साथ और उस वीडियो को ज़रूर एंजॉय करिए और अच्छा लगे तो यू नो द ड्रिल, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और चैनल के साथ जुड़े रहना है। ये सिर्फ चैनल ही नहीं, ये आपका पूरा परिवार है। तो बस अपना प्यार इसी तरह के बांटते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। विद दैट सेड, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए प्लीज़। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ स्वर्ग। अरे अरे, घबराइए नहीं। हमने कहानियों में काफ़ी पढ़ा है कि पांडव स्वर्ग पैदल चलकर गए थे। कहाँ से गए थे और उसके बारे में कुछ हम आज चर्चा करेंगे। चलिए सीधा मैं आपको भारत के आखिरी गांव में, जिसका नाम है माना, वहाँ लेकर चलता हूँ, जो कि तिब्बत की सीमा पे है और उत्तराखंड राज्य के लास्ट विलेज में है। यह चमोली जिले में स्थित है। दोस्तों, माना गांव की जो हाइट है वो बद्रीनाथ धाम से भी 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बताई जाती है। माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ और भी काफी चीजों की वजह से फेमस है। पहले इस गांव के बारे में कोई नहीं जानता था, पर जब से पक्की सड़क बनी है इसके बारे में काफ़ी लोग जानने लग गए हैं और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है, करीब 50-60 घर ही हैं। यहाँ ज़्यादातर घर लकड़ी के बने होते हैं। वैसे इस गांव का नाता महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं पांडव इसी गांव से होकर स्वर्ग गए थे। इस गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। यह स्थान सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। इस गांव से थोड़ा ही ऊपर चलते ही आपको सबसे पहले मिलती है गणेश गुफा। यहाँ सरस्वती नदी पर एक भीम पुल भी बना हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नदी केवल यहीं तक दिखाई देती है, इसके आगे अदृश्य रूप में बहती है। कहा जाता है गणेश भगवान गणेश गुफा में बैठकर सारे वेदों को लिखा था और महाभारत को भी लिखा था। कहते हैं सरस्वती नदी बहुत वेग से बह रही थी और उसकी काफ़ी आवाज़ आ रही थी। गणेश जी बाहर निकलकर विनती करते हैं और कहते हैं कि आप इतनी आवाज़ से बह रही हैं, मुझे मेरे कार्य में विघ्न उत्पन्न हो रहा है। मगर सरस्वती नदी उनकी इस बात को नज़रअंदाज कर जाती हैं। उसी समय गणेश जी
उनको श्राप देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद आप इससे आगे किसी को नहीं दिखेंगी, और तब से ये नदी इसके आगे विलुप्त हो जाती हैं और अदृश्य रूप में बहती हैं। यहाँ के भीम पुल के बारे में भी कुछ कहानियाँ हैं। लोगों का कहना है कि जब पांडव यहाँ से होकर स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर आकर देखा तो सरस्वती नदी के पार जाने के लिए कोई जगह या स्थान नहीं दिखा। उन्होंने विनती की सरस्वती नदी से कि उनको आगे जाने का मार्ग दें, मगर सरस्वती नदी ने ऐसा नहीं किया। गुस्से में आकर भीम ने 2 बड़े पत्थर और शिला को उठाकर वहां फेंका, जिसके वजह से वहां पे एक पुल का निर्माण हुआ, जो कि आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसी के ऊपर से होकर पांडव आगे की ओर बढ़े। तब से इस पुल का नाम भीम पुल है। और एक और खास बात है यहाँ पर, जब भी आप यहाँ जाएं, यहाँ की चाय की दुकान पर यह लिखा होता है कि ये भारत की चाय की आखिरी दुकान है, जो कि दर्शकों को और पर्यटकों को बहुत ही लुभाती है और आप यहाँ पर जाकर चाय जरूर पीते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर घूमने की कौन कौन सी जगह है। 1 नंबर पर वसुधा वाटरफॉल। ये भीम पुल से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वाटरफॉल में पानी करीब 400 फीट ऊपर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और यह दृश्य कुछ ऐसा नजर आता है जैसे किसी ने मोतियों के दानों को बिखोर दिया है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, मगर मैं कुछ ही जगह के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दूसरी जगह पर आता है तप्त कुंड। तप्त कुंड एक ऐसा कुंड है जहाँ 12 महीने गर्म पानी निकलता है, जिसे हम गीजर भी कहते हैं कि यहाँ के पानी से नहाने से आपके जितने भी जो चर्म रोग होते हैं या स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वो यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। इसके साथ साथ माना गांव यहाँ की जड़ी बूटियों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे काफ़ी रिसर्च सेंटर के लोग आते हैं जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों पर अध्ययन करते हैं और उस पर कार्य चालू है। अब जान लेते हैं कि आप कौन से सीजन पर यहाँ आ सकते हैं और यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ मई से लेके अक्टूबर के बीच में ही आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में ये पूरा क्लोज रहता है, यानी कि 6 महीने ही ये ओपन होता है। उसी 6 महीनों के दौरान गर्मियों में आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ कैसे पहुँचा जाए? सबसे पहले आपको पहुँचना होता है ऋषिकेश। ऋषिकेश आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं या बस से भी पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश से आपको बस मिलती है बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ उतरने के बाद वहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव स्थित है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। बद्रीनाथ से माना गांव आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, या फिर अगर आपको ट्रैकिंग करना हो तो आप वॉक करके पैदल भी जा सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो आपको पता है आपको शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो आगे इसको शेयर जरूर करिए। विद दैट सेड, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए।